ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने जो है 16वें श्लोक पे विराम दिया था और 16वें श्लोक में ये था कि अश्वत्थामा ने जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों को द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र को वध कर दिया था। और ये जो था वो दुर्योधन को भी मान्य नहीं था और वो भी इतना कोई खुश नहीं था। और अब जो है अर्जुन जो है जाके अश्वत्थामा को पकड़ के आने वाला, क्योंकि 16वें श्लोक में जब द्रौपदी बहुत ही विलाप कर रही थी तो अर्जुन ने उसको सांत्वन देने के लिए कहा कि मैं ना उस ब्राह्मण का जो सर है वो मैं लेके आता हूँ और फिर तुम्हारे आंसू में पोंछूंगा और फिर इसके बाद हम अपने बच्चों का दाह संस्कार करेंगे। तो अब जो है कृष्ण जो है उनके रथ के सारथी होते हैं और रथ पर सवार होकर जो है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। तो आइए देखें आगे क्या होता है। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे स सान्तवयित्वा अच्युत मित्र सुतः अनात्रवत दंशित उग्रह धन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रम रथेनः। अनुवाद। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से संतुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अगला देखते हैं। तम आप तन्तमं सह विलक्ष्य दूरतः कुमारः उद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् प्राणपिरुप्सु ऊर्यवां यावद्गमं रुद्रभयात् यथा कहाँ। अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़िए। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार
कह या अकह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अकह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन माली का नाम का एक असुर था, जिसे एक चमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसी कारण सूर्य देव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्य देव पर आक्रमण कर दिया। सूर्य देव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद माता जी। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये अगर 16, 17 और ये 18 श्लोक है, इन तीनों श्लोकों में अगर देखोगे ना, तो पहले जो है अर्जुन जो है द्रौपदी को किस बहुत अच्छी तरह से पुकारते, कहते हैं कि ओ भद्रे। भद्रे यानी बहुत ही सौम्य जो स्त्री होती है। तो सौम्य स्त्री क्या होती है, वो बहुत ही विनम्र होती है और उसके पास है ना बहुत दया भी होती है। तो ये जो विनम्रता है, ये जो है, ये एक हमारे जिंदगी का बहुत बहुत अहम पहलू होना चाहिए। और हम्म, हम्म, और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के पास तो ये बहुत महत्व पहलू इसलिए होना चाहिए कि हमें जो है भगवान के दासों के भी दास बनना है। और ये ये विनम्रता जो है ना, इसको हम लोग को निरंतर जो है इसका अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। अभ्यास करना मतलब कि बार बार हमें जो हमारा मिथ्या अहंकार जो ऊपर आता है ना, उसका उसका दमन करने हमें सीखना है। तो हालांकि जो वास्तव में बिल्कुल बोलते हैं ना कि अगर जो भगवान की माला अच्छा कर रहा है, शास्त्रों का अच्छा अध्ययन कर रहा है और उसका हृदय साफ कर रहा है, तो वो बहुत ही स्वाभाविकता ही ये विनम्रता आ जाएगी। लेकिन मान लो किसी के पास विनम्रता नहीं है, लेकिन विनम्र बनने बनने की क्या बोलते हैं कि अभ्यास कर करके भी वो विनम्र बन सकता है। और अब कोई सोचेगा कि अरे अभी तो इतने दुख आने पर भी फिर भी पांडवों को फिर से दुख मिले। पहले उनको लाक्षागृह में डाल दिया, फिर उनको खैर दे दिया, फिर उनको वनवास दे दिया, और फिर अभी युद्ध हो गया। तो कहते हैं कि ये जो कष्ट आते हैं ना, ये कष्ट हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है भगवान जो है हमें नियंत्रण में लाते हमारा अच्छा करने के लिए। और अगर भगवान नियंत्रण में नहीं लेंगे हमें, तो फिर हम जो है वो बदमाश बच्चे हो जाएंगे उनके। तो देवता जो है ना, वो इंद्र तृप्ति करते हैं कृष्ण की परमिशन लेके, है ना। कृष्ण की रजामंदी लेके वो लोग इंद्र तृप्ति करते। और ये जो असुर गण होते हैं, ये असुर गण जो है वो भगवान की सहमति के बिना ये लोग जो है वो इंद्र तृप्ति करते हैं। और ये जो जितने भी देवी देवता है वो भगवान को जो है भगवान के सारे आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन जो असुर है ना, वो लोग जो है वो जो अ, ब्राह्मण संस्कृति है उसके विरुद्ध हो जाते हैं और ब्राह्मणों को जो है वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है ये भगवान भगवान के एक्चुअली दो पहलू है, ठीक है ना। भगवान के पास अपना एक
आध्यात्मिक पहलू भी है और एक भौतिक पहलू भी है। आध्यात्मिक पहलू उनका स्वरूप कहलाता है और भौतिक पहलू उनका विराट रूप कहलाता है। तो कंसा ने एक्चुअली क्या देखा था? कंस ने जो है भगवान का विराट रूप देखा था, लेकिन गोपियों ने क्या देखा था? गोपियों ने भगवान का जो है वो कोमल ग्वाल बाल रूप, जो स्वरूप है वो देखा था। तो उसी तरह जो भक्त है उसके पास भी एक आध्यात्मिक पहलू है, और वो है उसका मधुर स्वभाव। और भक्त को अपने स्वभाव के बारे में बोलने की इतनी आदत नहीं है, बट लेकिन क्या है कि वो जो है अपना जो स्वभाव है वो स्वाभाविक ही वो निकल के आ जाता है। अ, और हम्म हम्म, और अगर जैसे भौतिक पहलू अगर अगर हम देखते हैं भक्तों का, कि जैसे कर्मीज देखते हैं, जैसे कर्मी लोग क्या देखते हैं ना, कि इसकी क्या इसकी भौतिक क्या पहचान है, या इसके पास कितने पैसे हैं, या ये इंजीनियर है या लॉयर है या डॉक्टर है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त है वो सिर्फ जो है भगवान के स्वरूप को ही देखते हैं। और जितने भी क्या बोलते हैं असुर है, वो जो है वो कहते हैं ना कि भक्तों की भौतिक साइड देखते हैं। अ, अ, या अ, कृष्ण की भौतिक साइड देखते हैं, जो है विराट रूप जिनका। तो जिनके जिनके आंखों में प्रेम का अंजन है, तो जो है ओ, उनके लिए भगवान जो है प्रचुर मात्रा में ज्ञान देते हैं, आइडियाज देते हैं। फिर प्रचुर मात्रा में बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। अ, हम्म, और जो है भगवान जो है हमारे जीवन के रथ के सारथी हो जाते हैं। और क्योंकि भगवान हमारे जीवन के रथ के सारथी है, तो हमें ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलती है। ज्ञान भी मिलता है, हमारे पास सुविधाएं भी आती है, हमारे पास आइडियाज भी आते हैं। तो फिर कृष्णा कहते हैं कि मैं जो हूँ, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के रथ के सारथी हो गए ना वो, तो कृष्णा कहते हैं कि मैं क्यों नहीं अपने भक्तों के रथ के सारथी हो जाऊं, जो मुझे इतना गहरा प्रेम करते हैं। तो अर्जुन की तो क्या कहने, है ना। मैं तो अर्जुन के घोड़ों से भी प्रेम करता हूँ, कह रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है भगवान के गुणों पे जो है मननम करना बहुत जरूरी है। जब हम भगवान के गुणों पे अ, मननम करते हैं, उनके कार्यकलापों पे, उनकी लीलाओं पे अ, मननम करते हैं, तो जो है हमारा जो हृदय है वो सिर्फ कृष्णा कृष्ण के नाम गुण रूप और लीला से भर जाएंगे। और फिर भगवान बड़ी तीव्रता से हमारे हृदय को जो है वो हर लेते हैं इस तरह से। और फिर जो है भगवान जो है हमारे मन, इंद्रिया, हमारी बुद्धि, उस पे भी बिल्कुल हावी हो जाएंगे। हमारे जो है ना, हमारे महाराष्ट्र में यहाँ पे एक कहावत है कि उसको बोलते हैं झपाट लीला। झपाट लीला यानी क्या, कि उसको है ना, जैसे किसी भूत ने किसी को नहीं क्या एकदम जकड़ लिया है या झड़प लिया है, तो कहते हैं कि भगवान भी जो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं ऐसे व्यक्ति को। और फिर जो है उनके मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान काफी हावी रहेंगे। तो जो है भगवान जो है अपने प्रेम के वश की वजह से हमें पूरी तरह से जो है वो अपने वश में कर लेते हैं। तो फिर जो है
फिर जो है जब हम भगवान को बिल्कुल मन और हृदय से पुकारते हैं तो हम बहुत प्रेम से उनके नामों का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये सब कब हो सकता है? जब हम अ, बहुत अच्छी तरह से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं प्रातः में। तो एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह से अगर हम सुनते हैं तो पूरे दिन जो है भगवान हमारे जहन में रहते हैं। तो इसलिए जो है एक्चुअली यहाँ पे कहा गया है कि कैसे भगवान जो है हमारे हृदय के, हमारे जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के लिए बन गए। तो उस शुद्ध भक्त के लिए भी जो है भगवान उनके जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। तो और ये 18वें श्लोक में है ना, कह रहे हैं कि जो है अर्जुन को देकर है ना, जो है ये अश्वत्थामा बहुत जोर जोर से भागने लगा अपने जीवन को बचाने के लिए, और बहुत तेजी से दौड़ने लगा। तो आइए अगले श्लोक में देखते हैं अभी क्या हो गया अश्वत्थामा के साथ। यदा शरणम आत्मनम एषद्धः शान्तवाजिनम् अस्त्रहम् ब्रह्मशिरर्मेण आत्मत्राणम द्विज आत्मज। अर्चना माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तात्पर्य, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विज आत्मज शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो अश्वत्थामा है ना, इसकी ना दुर्बुद्धि थी। उसको ना लंबा लंबा दिखता नहीं था, जैसे किसी को बहुत दूर का दिखता है ना, भविष्य का भी दिखता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है ना, इनको है ना किसी की परवाह नहीं रहती है। वो सिर्फ अपने ही इंद्र तृप्ति, अपने ही सहूलियत को देखते हैं, और चाहते हैं कि सिर्फ हम ही आनंद करें। तो वो अपने आप को सुरक्षिता प्रदान करना चाहता है, और बाकी सारे जगत जो है या सारी दुनिया जो है भाड़ में जाए। तो ये जो है ना, ये जो है ऐसे जो व्यक्ति है जिनके पास जो है अ, छोटी बुद्धि होती है या छोटी विजन होती है, तो ये जो है इनके पास सिर्फ दुनिया को नष्ट करने के ही प्लान होते हैं। इनके पास दुनिया का भला करने का प्लान नहीं हो सकता है। अभी भी हमारे पॉलिटिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और कैसे जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है उनके पास 50 साल आगे के भी सारे एक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्लान है ना। तो अगले वाले में कह रहे हैं,
देखिए, अथ उस उपस्पृश्य सलिलं संधे तत्सम समाहितम् अजानम अपि सहारम प्राणकृच्छे उपस्थिते। संगीता तोमार माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तात्पर्य। भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आगे कहते हैं, तत्प्रादुक्षकृतं तेजं प्रचंड सर्वतो दिशं प्राणापदं विपत् प्रेक्षय विष्णुजिष्णुरुवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अब देखिए, भक्त जब जो है कभी भी कष्ट में होते हैं तो क्या करेंगे? भगवान की ही शरण लेंगे। तो अगला वाला देखते हैं, 22वां। अब 22वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक, 22, 23, 24, 25, 26, 5 श्लोक जो है, अर्जुन जो है कृष्ण के गुणगान करेंगे, कृष्ण को प्रार्थनाएं करेंगे। तो ये जो भागवतम में जितनी भी प्रार्थनाएं आती है ना, ये हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि कैसे भक्त जो है भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी भगवान से जब भी प्रार्थना करनी है तो इन प्रार्थनाओं से हमें मदद मिलती है। ये प्रार्थना ये परंपरा में आ रही है। तो परंपरा में कोई भी प्रार्थनाएं जो होती है, वो अगर हम उनका उच्चारण करते हैं तो एक तो हम तो पवित्र हो ही जाते हैं, लेकिन भगवान को सही मायनों में क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये भी हमें ज्ञात होता है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको त्वमेको दध्यामानानाम अपवर्गसि संसृते। मोहित प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज पढ़िए। जी मतलब बस थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे। जी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अथवा एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अथवा श्री कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भरता के कारण स्वरूप है। भागवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये भौतिक संसार जंगल में धकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, अथवा भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप प्रसिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वृषा प्राप्त कर सकता है।
गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो गुरु जो है शिष्य को एक्चुअली भय से मुक्त करते हैं, और भागवतम का भी यही रोल है हमारे जीवन में। आप देखना, अगर आप भागवतम के प्रति अगर पूर्णतः समर्पित है ना, तो आपको जीवन में कोई भय नहीं रहेगा कि अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, या 20 साल बाद क्या होगा, या 5 साल बाद क्या होगा। भागवतम आपको अभय बना देता है। ठीक है, तो अगला वाला देखते हैं, क्योंकि ये 22वें श्लोक में जो है भगवान जो है आपको अभय प्रदान करते हैं। ठीक है ना, भक्ता नाम अभयंकरा। तो कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही जो है वो मुक्ति दे सकते हो। मुक्ति किससे दे सकते हैं? जो हम इस भौतिक संसार में जो हम लोग जल रहे हैं, तो आप ही वो हो जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हो। तो आइए आगे देखते हैं। त्वं माद्यं पुरुषं साक्षात् ईश्वरं प्रकृते परं मायं व्युदस्य शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। ये भी बहुत अच्छा एक श्लोक है। अर्चना माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य। म- म- भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं, और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधता से ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं, और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। देखो 22वें श्लोक में अर्जुन जब प्रार्थना कर रहे थे, वो क्या कर रहे? भगवान आप जो है परम आश्रय हो सभी भक्तों के लिए। और इस वाले श्लोक में जो है कह रहे कि भगवान आप दिव्य हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, कह रहे हैं कि
त्वम आद्य पुरुषम, तुम आप क्या हो, आदि पुरुष हो। और फिर क्या हो आप, जो है आप जो है ईश्वर हो, तो आप जो है नियंता भी हो। और कह रहे हैं कि आप जो है वो प्रकृति पर भी हो, आप जो है पूर्ण भौतिक प्रकृति के से भी दिव्य हो। और कह रहे कि मायाम व्युदस्य चित्त शक्त्या, कह रहे हैं कि जो है अ, आप जो है चित्त शक्ति के भी क्या हो, आप जो हो वो उनके जो मालिक हो। और जो है और क्योंकि आप माया के भी स्वामी हो, इसलिए जो है जो कोई भी माया के प्रभाव में आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, वो उसको माया कभी छू नहीं सकती है। और कह रहे हैं कि कैवल्य स्थित आत्मनि, तो कह रहे हैं कि जो है आप जो है हमेशा जो है अ, अ, आप जो हमेशा आनंद में और चित्त में आप हमेशा स्थित हो, शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में आप स्थित हो, ये ना। तो ये जो है ये भगवान के गुणगान है कि भगवान क्या है, भगवान आदि पुरुष है, भगवान ईश्वर है, भगवान प्रकृति पर है, इस भौतिक प्रकृति से परे है। और जो है माया जो है उनकी चित्त शक्ति है ना। अब जो अगला वाला श्लोक है देखते हैं क्या कह रहे हैं। स एवं जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विदत्तस्य स्वेन वीर्येण श्रेय धर्मादिलक्षणम्। संगीता तोमर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति अर्थात माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के पास बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतुकी कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे में से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए है और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये वाला श्लोक जो है वो कह रहा है कि भगवान कितने दयालु कृपालु है। तो क्योंकि भगवान जो है माया से परे है, फिर भी जो है भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बद्ध जीवों के लिए सही है और जो है उनके उनके कल्याण के लिए है। हालांकि
तो इसलिए इसलिए कह रहे कि भगवान आप बहुत ही दयालु कृपालु हो। आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। ये कौन सा है? 24 वाला। ओके। तथायं च अवतार ते ते भुवो जिहीर्षया स्वानां च अनन्यभावानां अनुध्यानाय च असकृतः। पायल लता माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसे कोई चीज नहीं है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कह रहे कि भगवान जो है जब अवतरित होते हैं तो इस भौतिक जगत का ये जो भार है उसको कम करने के लिए वो अवतरित होते हैं और जो है बद्ध जीवों को आनंद देने के लिए। तो कह रहे कि आप जो है वो आप जो है वो परे हो, है ना। आप जो माया के परे भी हो और जो है जब आप आते हो तो भुवो भार जिहिरास्य, तो आप जो है आप इस भौतिक संसार का भार कम करने के लिए आते हो। स्वानाम, और आपके जितने भी मित्र हैं उनका भला करने के लिए आते हो, उनका कल्याण करने के लिए आते हो। और कह रहे हैं कि अनन्य भावम, तो आप जो है अपने भक्तों के प्रति जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड हो। आप डेडिकेटेड को समर्पित हो आप अपने भक्तों के प्रति। और अनुध्यान ध्यानाय है, बारंबार स्मरण करने के लिए। तो कहते कि आप जो है उन लोगों को जो है अ, मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, जो हमेशा आपका बारंबार स्मरणम करते रहते हैं। तो आप तुरंत ही ऐसे भक्तों को मदद करने के लिए आप तत्पर हो। तो अ, जैसे भगवान जो है, आप देखना अपने शास्त्रों में भी, अभी अगर आप पूरे भागवतम या रामायण में भी देख लो या महाभारत में भी देख लो, किन किन जगहों पे भगवान बिल्कुल शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, तुरंत ही भगवान को मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। पहला तो द्रौपदी के लिए फट से आ जाते हैं, राइट। फिर गजेंद्र के लिए भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं उसी वक्त, क्योंकि जब जो है जब सीन ही इतना ना भयंकर होता है कि भाई भक्त जो है बड़ी मुसीबत में है, तो भगवान भी है ना सोचते नहीं है ज्यादा। कभी कभी तो बिना मोजड़ी पहने भी आ जाते हैं। जैसे गजेंद्र के लिए तो बिना मोजड़ी पहने ही आ गए थे, और गरुड़ पे सवार। और गरुड़ गरुड़ की स्पीड आप देखो हवा से भी बिल्कुल तेज है, बहुत हाई स्पीड पे गरुड़ जी आ रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान को इतनी आतुरता थी कि भगवान को लगा कि ये गरुड़ बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है। तो भगवान ने गरुड़ को हटा के जो है वो खुद जो है तुरंत ही गजेंद्र को बचाने के लिए उस जगह पे पहुंच गए थे उस वक्त। और द्रौपदी के लिए भी
भगवान जो है तुरंत ही अपना विस्तार जो है साड़ी के रूप में किया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं, लेकिन हम हमारी पुकार में वो कमी है, इसलिए जो है वो भगवान नहीं आएंगे। भगवान पूर्ण शरणागति चाहते हैं। अगर आप देखो इवन प्रहलाद के लिए कैसे आए थे, खंबे खंबे को चीर के बाहर आए थे, और उन्होंने कोई सोशल पोजीशन नहीं देखी अपनी, कोई अपने सामाजिक स्तर नहीं देखा कि अरे लोग क्या कहेंगे कि मैं आधा मानव और आधा सिंह में आऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। उनके लिए उनके भक्त की सुरक्षता सर्वोच्च है। उनको उनके भक्तों का जो प्रेम है वो सबसे मायने रखता है उनके लिए, और लोग क्या कहेंगे उनको ये कुछ मायने नहीं रखता है। तो ऐसे कितने भक्तों के लिए जो है भगवान जो है तुरंत आते हैं। अगर आप अपने भी जीवन में ना कहीं देखना, आपको कभी भगवान 5 मिनट में आए हैं मदद करने के लिए, 10 मिनट में आए हैं। जैसे मैंने आपको ना एक बार एक कहानी बताई थी बहुत पहले, कि हमारे यहाँ पे एक टेलर रहती है, और वो बहुत निस्वार्थ भाव से हमारे यहाँ पे एक बालाजी का मंदिर है। इस्कॉन के अंदर ही एक बालाजी का मंदिर बना हुआ है पूना में। तो वो ना बहुत निस्वार्थ भाव से ये बालाजी की सेवा करती थी। लॉकडाउन में अभी सब कुछ बंद हो गया। अब उसको अपनी बेटी की जो है वो फीस, कॉलेज की फीस देनी है, और वो ऐसे ही चिंतन कर रहे थे कि कैसे आएंगे पैसे, अभी इतने सारे पैसे फीस भरने के लिए कैसे आएंगे। शायद उसको कुछ 5-6 हजार भरने थे, लेकिन एक जो ना एक बेचारे टेलर के लिए अगर 4-5 हजार बिल्कुल अचानक से अगर कोई मांगेगा तो मुश्किल हो जाती है। तो भगवान जो है तुरंत ही पता नहीं कहाँ से 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आता है, और उस माता जी को आई थिंक वो पैसे देता है, बोलते हैं कि आपने बालाजी की बहुत सेवा की हुई है, तो बालाजी ने आपको है ना ये भेजा हुआ है, ये आपने बहुत मन से आपने बालाजी की सेवा की हुई है ना, तो इसलिए बालाजी ने आपको भेजा हुआ है। तो जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे इतना भाव आ गया कि कैसे भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं, कैसे भगवान भक्तों के साथ। तो ऐसे सुन के है ना हमारी भी जो निष्ठा है वो बढ़ जाती है एक्चुअली भगवान के प्रति, कि नहीं भगवान आदान प्रदान करते हैं, किसी न किसी माध्यम से तो जरूर करते हैं भगवान हमारे साथ आदान प्रदान। लेकिन उस व्यक्ति को जो है भगवान भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए। वो सुनकर अभी ये मैंने जब उससे उनसे सुना तो मैं वहां पर भी रो पड़ी थी, जैसे मैं अब भी रो पड़ी। और अभी ये तो मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, नॉट इवन 3-4, मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले की बात बता रही, जब उन्होंने मुझे बताया था। और मैं जाके हर जो जो कोई मुझे मिल रहा है मैं हर किसी को बता रही हूँ कि अरे पता है एक माता जी ऐसे, मैंने उनका हालांकि नाम नहीं लिया किसी को, लेकिन मेरा विश्वास इतना भगवान पे बढ़ गया। और हमारे जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे जीवन में ऐसे कोई परिचय नहीं देते हैं, हमें भी ऐसे बहुत सारे। लेकिन जब हम दूसरों का देखते हैं ना तो हमारा विश्वास जो है भगवान के प्रति और दृढ़ हो जाता है कि हाँ भगवान है, भगवान उसके लिए भी है तो मेरे लिए भी है, और भगवान सबके लिए है। जो कोई भी निष्ठा से भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा तो उन सभीयों के लिए जो है वो भगवान निश्चित रूप से जो है आते हैं मदद करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से पांडवों के लिए तो कितनी बार आए हैं मदद करने के लिए। तो आइए अगला वाला देते हैं। सॉरी ना, मैं ज्यादा करके भाव विभोर नहीं होती हूँ, मेरा तो हृदय एकदम स्टील का है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जो हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा हम लोग भाव में आ जाते हैं। भगवान के भगवान पे जो एक एक विश्वास हमारा और बढ़ जाता है ये सब, इन सब से। किमिदं स्वित कुतः वा इति देव देव नः विद्य अहं सर्वतमुखम् आयाति तेज परम दारुणम्। अर्चना माता जी पढ़िए जरा। अनुवाद। हे देवाधिदेव,
चारों ओर फैलाने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तात्पर्य, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है और अर्जुन ने भगवान के अतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। हरे कृष्ण। तो ये 26वां श्लोक है। आगे कहते हैं, अब जो है अगले श्लोक से ना भगवान अपना जो है आ, आ, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको, क्योंकि अर्जुन ने जो है भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान भी कुछ उनके साथ आदान प्रदान करेंगे जरूर। भगवान भी कुछ कहेंगे और उनसे जो है, तो भगवान अभी ना कारण देंगे, कुछ कुछ कारण देते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणम् अस्त्रं प्रदर्शितं न एवं असो वेदं संहारं प्राणबाधे उपस्थिते। तो भगवान कहते हैं, पायल लता माता जी आप पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौदकों को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकर्णों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक सेकेंड ना। तो कह रहे हैं कि एक्चुअली इस श्लोक में है ना, भगवान अब कारण दे रहे हैं। क्या कारण दे रहे हैं? कि ये तो अश्वत्थामा का कार्य है, जिसने ब्रह्मास्त्र को जो है डर के मारे उसने जो है अपने अपने डर के मार मतलब अपने अपने प्राण को बचाने के डर के कारण उसने ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि उसको जो है वापस खींचना नहीं आता है ये ब्रह्मास्त्र। तो अब जो है अगले वाले श्लोक में भगवान इसका जो है निवारण देंगे। तो कह रहे हैं कि न ही अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्र प्रति अवर्कर्षणम जहि अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा।
संगीता तोमर माता जी प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शासन कर सकते थे, ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इसका ना, अगर मान लो कि कारण दिया है भगवान ने, तो इसका निवारण भी दे रहे कि दूसरा ब्रह्मास्त्र ही जो है उसको जो है वो काट सकता है या निरस्त कर सकता है। और जो है तुम जो है, तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, तो उससे ही तुम जो इसका शमन करो। तो आगे कहते हैं, अब देखिए अर्जुन अर्जुन की एक्चुअली ना एक होती है ना, संस्कारों की बात होती है यहाँ पे। तो अब इस वाले श्लोक में ये बता रहे, श्री सुत गोस्वामी कह रहे, सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः स्पृष्टा आपतमन् परिक्रम्य ब्रह्मास्त्र संदधे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब देखिए, कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो ये अर्जुन, जैसे हम बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, आशीष लेते हैं कोई भी कार्य करने से पहले, तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है, हालांकि सखा है, फिर भी जो है उसको बोलते हैं ना, एटिकेट होता है आपका कि आप बड़ों के आशीष लेके कुछ काम करते हो। और फिर जो है अर्जुन ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अब जो है अब देखो, एक साइड से अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और दूसरे साइड से अपने अर्जुन ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो पहले तो कारण बताया भगवान ने कि क्या कारण है, फिर उसका निवारण भी बताया, और फिर जो है इसका परिणाम क्या होने वाला है, अब भगवान ये भी बताएंगे। तो कह रहे हैं, संहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसी खम च ववुधाते अर्क विहिर्वतः। तो कह रहे हैं कि मोहित प्रभु प्लीज पढ़िए। मोहित प्रभु, आपकी आवाज ना सुनाई नहीं दे रही है। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ जी। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने समस्त ब्रह्मा अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, अथवा इसकी तुलना
प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा अस्त्र तेज तु तयो त्रिनः लोकान् प्रहत महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सावर्तकम् असम्मतः। सीमा माता जी प्लीज पढ़िए। जी हरे कृष्णा। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सामवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य, 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आगे कहते हैं, अब अर्जुन जो है ना भगवान के मन को जान लेते हैं। तो कह रहे कि प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तमम मत मतम च वासुदेवस्य सच्चाहार अर्जुन द्वयम्। तो कह रहे, ये 32वां श्लोक है ना? हाँ, ओके। संगीता तोमार माता जी नहीं, पायल लता माता जी आप जरा पढ़िए प्लीज। जी माता जी, हरे कृष्णा। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रौणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो है 32वां श्लोक है। आइए 34वें 33वें श्लोक पे जाते हैं। अब 32वें श्लोक में ये बताया ना कि भगवान अर्जुन ने भगवान के मन को जान लिया था, उनकी इच्छा को जान लिया था, और इसलिए जो है तुरंत ही ये दोनों ब्रह्मास्त्र है भगवान अर्जुन ने क्या किया, उनको ध्वंस कर दिया, ताकि पूरे जगत को जो है सुरक्षता प्रदान हो। तथा आसत्य तरसा दारुणम गौतमी सुत बबंध अमर्ष ताम्र अक्ष पशुम रशन्या यथा। अब जो है कह रहे हैं कि ये भी अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं। संगीता माता जी प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के
पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की माता कृपे का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना दिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आ रहा है अगला श्लोक। शिबिराय निशीशन्तं रज्ज्वा बद्धवा रिपुं बलात् प्राह अर्जुनं प्रकृपीतः भगवान् अम्बुज ईक्षणः। सीमा माता जी प्लीज पढ़िए। जी। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थीं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों से वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव के प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितना अच्छा है। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। तो कभी हमें यही सोचना चाहिए कि मान लो अगर भगवान हम पे क्रोधित हो जाते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। उसी तरह जब श्री गुरु भी, जो हमारे गुरुदेव है, अगर किसी बात पर हम पर क्रोधित होते हैं तो यही समझना चाहिए कि उनकी कृपा हम पर मिली हुई है। कभी कभी हम अगर कुछ गलत कर देते हैं या जो है नियमों से बाहर चले जाते हैं और गुरु हमें जो है वो थोड़ा क्रोधित होकर कुछ बोलते हैं, तो हमें जो है हमारे मिथ्या अहंकार को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा कल्याण ही होने वाला है। और यहाँ पे एक और अच्छा गुण है, वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान जो है समान समान जो है स्वभाव के हैं। ये नहीं कि आज उनको बहुत गुस्सा आया, कल बहुत हंस रहे हैं और फिर जो है किसी के साथ बहुत नजदीक हो गए और फिर किसी के साथ बहुत दूर हो गए। ये भौतिक संसार में सारी विपरीत चीजें चलती रहती है कि हम जो है सभी परिस्थितियों में जो है अपरिवर्तित नहीं रह सकते हैं। और कह रहे हैं कि भगवान जो है वो दिव्य है और वो जो है वो परम है। किसी भी जो है परिस्थिति में वो परम ही रहते हैं। और उनका जो क्रोध है हमारे क्रोध की तरह नहीं है। हमारा क्रोध है ना रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के प्रभाव से होता है ना। और जो है उनका जो क्रोध है और उनका जो उनकी जो प्रसन्नता है वो जो है वो सेम ही है। क्योंकि क्रोध में भी उस जीवात्मा का उद्धार हो रहा है और अगर प्रसन्न भी हो रहे तो भी उस जीवात्मा का उद्धार हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो सामने वाले व्यक्ति का तो सर्वनाश हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं।
दोनों परिस्थितियों में उस जीवात्मा का कल्याण ही हो रहा है, चाहे भगवान क्रोध में हो, चाहे वो प्रसन्न हो। तो इस प्रकार जो है वो समान है, क्योंकि भगवान जो है 3 गुणों से भी परे है। और जो कह रहे हैं कि इट इज ओनली अ साइन ऑफ बैंड ऑफ, हाँ, तो कह रहे हैं कि यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है। अब देखिए, कोई बोलेगा ना कि बहुत ही एक ही पार्टी को जो है भगवान ना भगवान उनकी तरफ है, तो क्यों? क्योंकि भक्तों के हित के लिए है। उनका जो मन है हमेशा झुकेगा। जैसे आप देखो, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं माँ के, ठीक है ना, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छी तरह से माँ का कहना मानेगा, तो माँ का स्वाभाविक जो है ये बहुत स्वाभाविक है कि माँ जो है उस बच्चे के प्रति उसका झुकाव रखेगी, उसका स्नेह ज्यादा उस बच्चे पे जाएगा जो उसकी बात हमेशा सुनता है या उसका कहना मानता है। तो उसी तरह भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति विशेष झुकाव रखते हैं। और जो है ये उनकी, ये एक्चुअली ये उनकी दिव्य प्रकृति है, ये इनकी कहते हैं ना कि ये इनका एक स्वभाव है, बहुत ही स्वाभाविक ही स्वभाव है उनका, कि वो उनके भक्तों के प्रति विशेष झुकाव रखते हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो है ये एक सेक्शन खत्म होता है। अब जो है अगला सेक्शन ये हो जाएगा कि क्या जो है अश्वत्थामा को, अभी अश्वत्थामा को तो बंदी बना लिया है, तो अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो क्या भगवान जो है भगवान कृष्ण जो है वो खून खराबा को सपोर्ट करते हैं, वध करने को सपोर्ट करते हैं? और फिर जो है द्रौपदी जो है, द्रौपदी का क्या कहना है इस पे? क्योंकि द्रौपदी के पुत्र मारे गए थे ना, तो जिसके पुत्र मारे गए वो सजा देगा, तो वो क्या कहती है? और फिर जो है भगवान कृष्ण की जो आखिरी मर्जी क्या होगी, फिर वो अगले सेक्शन में आएगा। तो अब मैं जो है अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। हम लोग जो है सोमवार को मिलेंगे और सोमवार को देखेंगे कि इस घटना में क्या होता है, अश्वत्थामा को मार दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, शाम में जो क्लास होगी राधाष्टमी के ऊपर, उसका लिंक यही सेम रहेगा, नेक्स्ट लिंक हाँ, न्यू यही आएगा? लिंक रहेगा प्रभु जी। मेरे पास एक ही आईडी है, मेरे पास यही एक आईडी है, यही सार्वजनिक आईडी है मेरे पास। तो यही लिंक रहेगा प्रभु जी। शाम की राधाष्टमी वाली क्लास है ना हिंदी में, तो यही लिंक होगा। वो 7:30 बजे होगी राधाष्टमी की क्लास प्रभु जी। ठीक है ना? हाँ, नीरू माता जी आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं माता जी, ऐसे वीडियो ऑन हो गया माता जी। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। माता जी धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, हरे हाँ, कृष्ण। हरि बोल।